बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर हैबिटेट इकोलॉजी का मराइन हैबिटेट यानी समुद्रीय आवास स्थान। हम जानते हैं कि संसार का जो है सबसे विस्तृत जो है प्राकृतिक निवास समुद्र और महासागरों में है। इसमें अनेकों समुदाय निवास करते हैं और यह भी जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग जो है 73% भाग एक दूसरे से जुड़े समुद्रों और महासागरों के नीचे पाया जाता है। ये जो समुद्री निवास है, कई सारी चीज़ें इनके अंदर की गहराई है, तापमान है या सैलिनिटी है, कई सारी इनके अंदर जो है भिन्नताएं पाई जाती हैं। और समुद्रीय जो ज्ञान है, ये समुद्रीय आवास या पारिस्थितिकी है, इसको हम कहते हैं ओशियानोग्राफी यानी महासागरीय विज्ञान। ये समुद्री जीवों और उसके वातावरण के साथ अध्ययन क्या कहलाता है? महासागरीय विज्ञान या ओशियानोग्राफी। इस मराइन जो हैबिटेट की कुछ बातें हैं आवास स्थान की, समुद्री आवास स्थान की क्या है? एक तो सपोर्ट मराइन लाइफ, है ना। मराइन लाइफ जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? समुद्री आवास जो है सॉल्ट वाटर, जो समुद्र का जो खारा जो पानी है वो उसके अंदर जो पाया जाता है, उसी आधार पर जो इसका नाम दिया गया है। मराइन केम फ्रॉम लैटिन मेयर, जिसका मतलब होता है सी या समुद्र। और एक जो हैबिटेट है यानी एक कोई सा भी आवास स्थान है, उसके अंदर वातावरणीय या फिर इकोलॉजिकल जो है क्या है, क्षेत्र है जिसमें कई सारी जो हैं स्पीशीज़ पाई जाती, कई सारी इनके अंदर जातियाँ पाई जाती हैं। यह जो सबसे जो विश्व का जो सबसे क्या कहते हैं, हमने कहा कि सबसे विस्तृत और सबसे इस विस्तृत जो है आवास स्थान के अंदर कई सारे सूक्ष्म, भारी भरकम या शक्तिशाली कह लें या अनेकों स्वरूप वाले जो है विस्तृत जो है जंतुओं का जो इनके अंदर निवास पाया जाता, कई सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। मराइन जो एनवायरनमेंट है कई सारे जो है हैबिटेट्स को सपोर्ट करता है, कई सारी आवासों को सपोर्ट करता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अलावा इसके अंदर क्या है कि कई जो शिफ्ट हो जाते हैं, किनारे पे जो रहते हैं एपिफर्मल यानी जो किनारे के ऊपर रहने वाले हैं वो, और कई सारी जिसके अंदर क्या कह रहे स्पीशीज़ जो है वो सारी जो है इसके अंदर जो है पाई जाती है। और स्विमिंग जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, कई सारे स्विमिंग ऑर्गेनिज्म है, ये अपना एरिया पाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी नीचे के अंदर जो एक शैलो वाटर है उसके अंदर जो है जब ये रहते हैं तो एक बहुत अच्छा जो उसमें आवास स्थान नीचे पाए जाते हैं। लेकिन ऊपर आ जाते हैं किसके साथ में, जब सरफेस के ऊपर जो लहरें जो ऊपर आती है निकल करके, उसके साथ साथ जो है ये हवा के साथ जो एक मोशन के साथ, एक गति के साथ जो है ऊपर जब आते हैं तो ये उसके साथ साथ में जो है ऊपर अपना न्यूट्रिशन जो है ग्रहण करते हैं। फिर सी वाटर क्या है? प्रेजेंस ऑफ सी वाटर इज़ कॉमन टू ऑल मराइन, यानी सी वाटर जो समुद्र का जो खारा पानी है जिसके अंदर क्या पाई जाती है, लवणता पाई जाती है। कितने? लगभग 3.5% के लगभग जो है इनमें सैलिनिटी पाई जाती है। तो ये थोड़ा बहुत जो है सभी ये गुण क्या है, अत्यधिक इसका जो है जैविक महत्व रखता है, क्योंकि समुद्री जल थोड़ा सा क्षारीय होता है। सभी के अंदर जो हम सभी में कुछ कुछ जो है ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। फिर दैट डिटरमाइन वेदर, अच्छा इस सब की चीज़ें के ऊपर समुद्री वाला जो ये जो भाग है समुद्री आवास जो है, कुछ जो है इसके अंदर कई सारी जो है विशेषताएं पाई जाती जो कि उसको बताता है कि ये अच्छा जो है आवास स्थान है, गुड हैबिटेट है, या फिर ये किस टाइप का जो है हैबिटेट है। तो इसके कुछ जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या जो है लक्षण इसके पाए जाते हैं। टेम्परेचर, तापमान, इसका जो तापमान जो है समुद्र का तापमान, ये जो है कई चीज़ों से जो है इफ़ेक्ट होता है। किसके द्वारा? ज्योग्राफिकल लैटिट्यूड, अक्षांश के द्वारा होता है इफेक्ट। ओशियन करंट्स, जो ये धाराएं आती है महासागर की जो धाराएं हैं उसके ऊपर ये निर्भर करता है। वातावरण के ऊपर निर्भर करता है। जो समुद्र के अंदर जो नदियां आ रही हैं उनका जो डिस्चार्ज है या कहाँ से आ रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ हाइपोथर्मल वेंट्स और कोल्ड सिप, जल उष्मा, हाइपोथर्मल वेंट्स यानी
जल ऊष्मा जियोग्राफिकली हीटेड टेम्परेचर या वाटर कह लें जिसको हम, उसको हम कहते हैं हाइपोथर्मल वेंट्स। और कोल्ड सीप्स जो है क्या चीज़ है, कोल्ड सीप्स के अंदर एक मिश्रण होता है किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, या दूसरी जो फ्लूइड जो निकल के आता है वो कहलाता है कोल्ड सीप्स। तो इन सब के ऊपर जो है इसका टेम्परेचर इफेक्ट करता है। फिर है सनलाइट सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश की तीव्रता इसमें, इस समुद्र की सतह पर जो है क्या है, प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होती है इसकी सतह पर। और इसका प्रकाश का जो संश्लेषण है वो किस पे डिपेंड करता है, पानी की जो है टर्बिडिटी के ऊपर, यानी पानी का जो गंदलापन है या उसके अंदर जो ये पाए जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह, उनके ऊपर जो है प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है। और यह जो एक समुद्री आवास में क्या काम करता है, एक महत्वपूर्ण कारक का काम करता है। ठीक है। और इसका प्रकाश का जो जल में भेदन है, एक तो इसके कोण पर भी निर्भर करता है कि किस तरीके से जो है प्रकाश इस पे पानी पर गिर रहा है, कि केवल लंबवत किरणें जो है वो अधिक गहराई तक इसमें प्रवेश करती है। और इसके आधार पर हम इसको जो है कई सारे जोन में भी जो है विभक्त करते हैं। फिर है न्यूट्रिएंट्स जो है कई इसके जो पोषक इसमें पाए जाते हैं पदार्थ, तो ट्रांसपोर्टेड बाय ओशियन करंट्स, यानी धाराओं के साथ में जो है यह न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ पर बहते हुए जो है निकलते हैं, यानी कि लैंड किस तरीके से, लैंड रन ऑफ, जो सतह से जो है पानी आ रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है लैंड फॉर्म कि वहाँ पर जो डिपोजिशन जो होते हैं उसके द्वारा, और अपवेलिंग फ्रॉम द डीप सी, यानी नीचे से ऊपर जो पानी आ रहा है उसके द्वारा। और दिस सिंक थ्रू एज द मैराइन स्नो क्या है कि कंटिन्यूअस जो है शावर ऑफ ऑर्गेनिक डेट्राइटस, यानी लगातार जो है कार्बनिक जो जितने भी अपदत पदार्थ हैं उनका जो है लगातार जो है बहना, फॉलिंग अपॉन वाटर सरफेस। ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है इसका न्यूट्रिएंट्स का। फिर है सैलिनिटी यानी लवणता। तो समुद्र के अंदर जो है अलग अलग समुद्रों में क्या होता है, लवणता का जो है क्या है अलग अलग है, वेरीज करती है ये अलग अलग समुद्रों में, लवणता का मान जो है अलग अलग होता है। तो 80% जो इसकी सैलिनिटी होती है वो किसके द्वारा होती है, सोडियम और क्लोरीन की वजह से जो है इसकी लवणता, सबसे ज़्यादा लवणता इनकी वजह से होती है। और समुद्री जल जो है पृथ्वी के जो धरातल पर कई सारे जो खनिज लवण है उनका क्या है, एक डाइल्यूट जो है सॉल्यूशन है, तनु जो है घोल है। ठीक है। और जैसे कि हमने कहा पानी में लवणों की सांद्रता जो है 3 से 4% या 3.5% हम मान लेते हैं कि उतनी जो है पाई जाती है। ठीक, चलिए। और ये वेरी करती है कहाँ, वेरी करती है यूस्ट्रेस में जहाँ पर आकर के मिलते हैं, नदियाँ जो आकर समुद्र में मिलती हैं, रिवर डेल्टास के ऊपर, और बाय हाइपोथर्मल वेंट्स, यानी वही हाइपोथर्मल वेंट ज्योग्राफिकल हीटेड जो वाटर है जहाँ से आता है थर्मोकली, उसमें जो है आकर के यह जो है चेंज होती है सैलिनिटी। फिर डिजॉल्व गैसेस, ऑक्सीजन लेवल्स ये मतलब इंक्रीज हो सकती है किसके द्वारा, वेव एक्शन की तरह, जल धाराओं के जो है व्यवहार के ऊपर ये डिपेंड करती है, और उससे जो है इंक्रीज हो सकती है। और किसके द्वारा डिक्रीज हो सकती है, ड्यूरिंग एल्गल ब्लूम्स क्या है, एल्गी जो पॉपुलेशन है शैवाल की जो पॉपुलेशन है वो एकदम से उसका इंक्रीज होना उस इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम्स। तो जब एल्गल ब्लूम्स हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तब ऑक्सीजन की जो लेवल कम हो जाता है। एसिडिटी भी किसके द्वारा निर्भर होती है, डिजॉल्व जो है गैसेस के द्वारा। ठीक है। और ये कंट्रोल की जाती है कि किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना है वाटर के अंदर प्रेजेंट। टर्बुलेंस जो टर्बिडिटी है वो ओशियन वेव्स के अंदर जो फास्ट करंट्स एंड द एजिटेशन ऑफ वाटर, जितनी भी जल धाराएं, तेज जो धाराएं हैं वो जो है इसकी समुद्र की टर्बिडिटी को कंट्रोल करती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है।
तो समुद्र का हमने कहा कि इसके जो कवर है कितना, सी बॉटम से लेकर के, मतलब समुद्र के जो पानी नीचे जो है तलहटी से लेकर के फ्लोटिंग सब्जेक्ट तक इतने सारे जो है इसके अंदर जो है जीव पाए जाते हैं। तो ये बहुत जो है लंबा एक एरिया जो है कवर करती है, जिसमें सी ग्रासेस भी हैं, मैंग्रोव्स हैं और कुछ और भी जो है हैबिटेट्स, कई तरह के ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। टाइड्स एक जो है, टाइड्स यानी ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं, ये टाइड्स क्या है? पृथ्वी और चंद्रमा की जो आपसी आकर्षण क्षमताओं के वजह से समुद्र के पानी में कुछ विशेष गतियां होती है, जैसे आप जानते हो, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ज्वार भाटा या फिर हाई एंड लो टाइड्स बोलते हैं। किसके द्वारा इफेक्टेड होती है ये? चंद्रमा के द्वारा, सूर्य के द्वारा और पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा जो है ये टाइड्स इफेक्ट होती हैं। तो जैसे हम ये जानते हैं कि ज्वार आने के समय समुद्र का पानी किनारे की तरफ बढ़ता है, और जब भाटा आता है तो उस समय समुद्र का पानी किनारे से दूर हटता है। तो कई तरह के इसमें टाइड्स हैं। फ्लड टाइड, फ्लड टाइड हम किसको कहते हैं? चढ़ता ज्वार, कि जिसमें समुद्र का जो है जल ऊपर की तरफ चढ़ता है और तटीय क्षेत्र को घेरता है। हाई टाइड यानी बहुत जो है असाधारण से जो ऊंचे और नीचे होते हैं, हाई टाइड्स। एप टाइड हम कहते हैं किसको? भाटे को, कि जिसमें समुद्र का जल जो है पीछे की तरफ जो है हटता है। लो टाइड, जब पानी जो है एकदम से नीचे गिरता है तब उसको हम कह देते हैं लो टाइड्स। इसके अलावा स्प्रिंग टाइड होती है, नीप टाइड होती हैं, जो कि नीप टाइड होती है कि महीने में जो है 2 बारी जैसे आती है, उसको हम कह देते हैं नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड में पूर्णमासी और जैसे अमावस्या के दिन जो है जल स्तर उच्चतम और न्यूनतम होता है, और नीप टाइड्स में जो ज्वार है वो प्रत्येक माह में 2 बार जो है उच्च जल स्तर को दिखाता है। हमने इस जो है सी हैबिटेट को जो है 2 जोन के अंदर इसको बांट दिया है, एक तो है पैलेजिक और दूसरा है बेंथिक। पैलेजिक हम बोलते हैं बेलावर्ती और बेंथिक हम बोलते हैं नितलस्थ, जिसको हम अगले चैप्टर के अंदर करेंगे।